स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कृत सीखने का सरलतम विधि कक्षा 3 में आप सबका स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हम विचार किए वर्णमाला के विषय में, स्वर जिसको अच कहते हैं, व्यंजन हल, व्यंजन में 33 वर्ण, और आगे हम संस्कृत में विचार किए थे 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं और 8 विभक्तियां होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग, 3 पुरुष, 3 वचन तथा 8 विभक्तियां, इसके विषय में हम विचार किए थे। इसको जो सरलता से सीखना चाहते हैं संस्कृत को, वो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको क्रम से लिख लें। लिख लेने से आपको एक बार आवृत्ति हो जाती है और मन में संस्कार बन जाता है और आपको सीखने में सरलता रहेगी, और याद कर लेंगे तो उसमें बहुत अच्छा रहेगी। तो ये हम विचार किए थे। कल शब्दावली देखे थे। शब्दावली में आया था सर्वनाम शब्द, धातु और अव्यय। सर्वनाम शब्द के अंतर्गत स, तौ और ते। सह का अर्थ था वह, तौ का अर्थ है वे दोनों, ते का अर्थ है वे सब, वो सर्वनाम के अंदर आए थे। और धातु के अंदर पठ धातु, लिख धातु, हस धातु, वद धातु, गम धातु, ये सब धातुएं आए थे। और आगे अव्यय के अंदर अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, यत्र, जहाँ, कुत्र, कहाँ, किम, क्या, ये सब कल हम चर्चा किए थे। आज हम देखते हैं, कल एक नियम आया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता क्या है? यहाँ कर्ता है सह। कर्ता क्या है? सह, एक वचन में है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष। तो कर्ता हो गया सह, तो क्रिया में भी एक वचन रहेगा और पुरुष भी क्या होंगे? एक वचन में रहेंगे। तो कर्ता एक वचन में, तो सह यह हो गया पठति, पठ धातु का पठति। ऐसे ही सह हसति करेंगे, सह लिखति, सह वदति, सह गच्छति। एक हम विचार किए थे कि दूसरा एक नियम आया था कि लट लकार में संक्षिप्त रूप जो है धातु के साथ एक वचन में अति लगता है। एक वचन में क्या है? अति। तो पठ धातु में अति लग गया तो पठति हो गया, हस धातु में अति लग गया तो हसति, और लिख धातु में अति लग गया तो लिखति। ये हम सारे धातुओं में लट लकार में जब हम प्रथम पुरुष एक वचन में करेंगे तो अति लगा के पठति, हसति, लिखति, वदति, गच्छति आदि करेंगे। ये क्या है? एक वचन में है। और द्विवचन में जब कर्ता होंगे तो सह था एक वचन में, वह, तौ अर्थात वे दोनों को तो करता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन, तो द्विवचन में क्या होगा? अतः लग जाता है। पठ धातु में अतः लग जाएगा तो पठतः, हस धातु में अतः लग जाएगा हसतः। ऐसे ही सारे क्रम से होंगे। तो कर्ता द्विवचन में है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन में होगा। और आगे कर्ता बहुवचन में है। कर्ता क्या है? ते अर्थात वे सब। तो कर्ता बहुवचन में होने से क्रिया भी बहुवचन में। तो बहुवचन के लट लकार में जो संक्षिप्त रूप था, ते के साथ क्या था? अंति। पठ धातु में अंति लगा देंगे तो पठंती, हस धातु में अंति लगा देंगे तो हसंती, लिख धातु में अंति लगाएंगे तो लिखंती, वद धातु में अंति लगाएंगे तो वदंती, गच्छ धातु में अंति लगा देंगे तो गच्छन्ति। तो ऐसे ही इसमें होगा बहुवचन में ते के साथ, ते अर्थात वे सब बहुवचन में है, ये बहुवचन की कर्ता है। तो बहुवचन कर्ता बहुवचन में होने से क्रिया भी
बहुवचन में, और क्रिया का वचन क्या है, बहुवचन में है। तो इस प्रकार से हम सारा देखें, ये कर्ता एक वचन में होने से क्रिया भी एक वचन में, कर्ता द्विवचन में होने से क्रिया भी द्विवचन में, और कर्ता बहुवचन में होने से क्रिया भी बहुवचन में। तो यहाँ पर हम आगे और पढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर और एक साथ में मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है। जैसे किसी का नाम है, यहाँ पर सह लिख रहे हैं, हम सर्वनाम शब्द लिख रहे हैं, और बालकः करेंगे तो बालकः पठति, सीता पठति, लक्ष्मणः पठति। ऐसे ही कोई भी शब्द जो होगा, पुल्लिंग शब्द होता है, उसके साथ हम विसर्ग लगा देते हैं, और साथ में एक वचन में अति लगा देते हैं, पठति, लिखति। ऐसे ही हम शब्द को बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो वाक्य बनाएंगे तो ऐसे ही बनाते जाएंगे हम। पठति पढ़ना, लिखना, बोलना, बद धातु। तो कोई भी वाक्य ऐसे संस्कृत में, हिंदी से हम संस्कृत जब बनाएंगे तो ये देखना है कि कर्ता कौन से वचन में है, उसके अनुसार फिर क्रिया करेंगे हम। तो ये इन सबको आवृत्ति हम किए आज काल के पाठ को। तो संस्कृत में वचन, पुरुष, विभक्तियाँ ये सब याद कर लेंगे। सर्वनाम शब्दों को लिख के याद कर लेंगे। सह अर्थात वह, तो वे दोनों, और ते वे सब। और धातु का अर्थ क्या है, लिखने का कौन सा धातु है, बोलने का कौन सा धातु है, और हंसने का कौन सा धातु है, इन सब को याद कर लेंगे। तो आपको वाक्य बनाने में कोई भी व्यवहार में जब हम प्रयोग करेंगे तो उसको हम यदि याद होगा तो प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इन धातुओं को भी याद कर लेंगे। और अव्यय शब्द, यहाँ को क्या कहते हैं, वहाँ को क्या कहते हैं, और जहाँ उसको क्या कहते हैं, इन सबको भी क्रम से याद कर लेंगे, तो हमको वाक्य बनाने में सरलता रहेगी। तो इस प्रकार हम इस कक्षा में इन सब के ऊपर विचार किए। तो इनको संचिका में, कापी में लिखते हुए इनको अभ्यास क्रम से करते जाएं, और प्रथम कक्षा से ही आप लिखते जाएं क्रम से, तो आपको समझने में सरलता रहेगी। आज इस कक्षा को यहाँ विराम देते हैं, आगे फिर अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। इति ओम सम।